हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बिहार का इतिहास। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। तो इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल और तीसरा आधुनिक काल। ठीक है, तो अब देखिए कि प्राग ऐतिहासिक काल का समय जो है वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर करके और 1000 ईसा पूर्व तक। पूछ देता है प्रश्न में कि प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है, तो आप लोग जवाब देंगे 10 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। ठीक है, और फिर ऐतिहासिक काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, मतलब आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि एक तो प्राग ऐतिहासिक काल मतलब क्या कि जिसका कोई लिखित स्रोत अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल का मतलब क्या कि जिसका हमें लिखित स्रोत जो है वो प्राप्त है। तो जो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्राग ऐतिहासिक काल का समय क्या है, तो आप बताएंगे क्या 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऐतिहासिक काल का समय क्या है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्राग ऐतिहासिक को भी हम लोग 6 भागों में बांट करके पढ़ते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो वो देखिए क्या क्या है। तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे और इसको भी देखते रहेंगे, मेरी बातों को भी सुनते रहेंगे। तो देखिए पूरा पाषाण काल, ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का समय जो माना जाता है वो 10 लाख से 11,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, तो मतलब प्राग ऐतिहासिक काल का भी अभिवर्णन किया गया है कि उसको भी समय कालक्रम में बांटा गया है कि उसका कालक्रम क्या है। तो उसका कालक्रम आप देखेंगे तो इसको 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है? पूरा पाषाण काल बांटा गया है, मध्य पाषाण काल बांटा गया है, नव पाषाण काल बांटा गया है, कैलकोलिथ युग बांटा गया है, कांस्य युग बांटा गया है और लौह युग बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए, तो पूरा पाषाण काल का हम लोग पढ़ते पूरा पाषाण काल जो है वो आपको 10 लाख से ले करके और 11,000 ईस्वी पूर्व तक। फिर आप लोग आ जाएंगे मध्य पाषाण काल पे। तो मध्य पाषाण काल जो है वो 11,000 से लेकर करके 6,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण जो है वो आपको 6,000 से लेकर करके 4,000 ईसा पूर्व तक। और फिर आ जाएंगे कैलकोलिथिक युग जो है वो 4,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। कांस्य युग जो है वो आपका 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व तक। और लौह युग 2,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक। ये सभी तिथियां आप लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। तो देखिए ऐतिहासिक काल में भी हम लोग उसको 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। प्राचीन बिहार, जैन एवं बौद्ध बिहार और मध्यकालीन बिहार। तो प्राचीन बिहार जो है वो 1000 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक। जैन एवं बौद्ध बिहार, बौद्धकालीन बिहार जो है 600 से 1206 ईस्वी तक। और फिर मध्यकालीन बिहार जो है 1206 से लेकर के 1765 ईस्वी तक। ठीक है, ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर आप लोग, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग को पता ही होगा। एक होता है ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म के पहले, और ईस्वी मतलब ईसा के जन्म के बाद। ये सब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, अतः मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे। आधुनिक काल, अब जो है अगला जो है वो क्या है? आधुनिक काल। तो आधुनिक बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ते हैं क्या 1765 से लेकर करके और 1947 ईस्वी तक। ठीक है, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं सभी चीज़ आपको याद करा दूंगा और इसके ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है, इसके MCQ भी करा दूंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब अगला है क्या? स्वतंत्रोत्तर बिहार। तो वो क्या हो गया 1947 से अब तक। यही पार्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे
बिहार के इतिहास में। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या है कि प्रागैतिहासिक काल के विषय में हम लोग वो पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल जो है तो वो वही आपका डेट हो गया 10 लाख से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर कर 1 लाख ईसा पूर्व तक। तो इसमें जो जानने योग्य बातें हैं आपके लिए, वो इसमें यही एक क्वेश्चन पूछता है कि बिहार राज्य के विभिन्न भागों में पुरातात्विक अन्वेषणों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रदेश में मानव विकास का इतिहास ईस्वी पूर्व लगभग 1 लाख वर्ष प्राचीन है। तो यह क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में जो है जो मानव निवास का इतिहास कितना पुराना है। तो 1 लाख ईसा पूर्व। आप लोगों का जवाब क्या रहेगा? 1 लाख ईसा पूर्व। ये जो है ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है फिर आ जाइए आप लोग नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में ये पूछता है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो मतलब अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो ये देखिए सेकंड लाइन में है, वाल्मीकि नगर से कुछ पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। तो आप लोग याद रखेंगे वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है और वहाँ से हम लोगों को इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्या कि और मुंगेर और नालंदा जिलों के उत्खनन में पत्थर और कुल्हाड़ी मिला है। ठीक है, तो आप लोग जो है प्रागैतिहासिक कालीन जो बिहार है उसमें आप लोग याद रखेंगे कि मुंगेर और नालंदा से क्या मिला है? कुल्हाड़ी मिला है। ठीक है, फिर मध्य प्रस्तर कालीन युग जो है वो आपका 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक है और इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से मिले हैं। ठीक है, इसमें जो है नालंदा का जेठियन से हम लोगों को क्या मिला है? कुल्हाड़ी और चाकू मिला है ना। देखिएगा यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, नालंदा और के जेठियन से क्या मिला है? कुल्हाड़ी और चाकू मिला है। तो आप लोग याद रखिएगा वो कुल्हाड़ी और चाकू कहाँ मिला है? जो पूर्व पाषाण काल है ना, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो उसमें भी मुंगेर और नालंदा। ठीक है, वाल्मीकि नगर याद रखिएगा। ठीक है, और फिर जो है मध्य प्रस्तर युग जो है, मध्यवर्ती प्रस्तर युग जो है पाषाण काल का, उसमें भी नालंदा के जेठियन से क्या मिला है? कुल्हाड़ी और चाकू मिला है। ठीक है, अब नव प्रस्तर युग में आइएगा। तो नव प्रस्तर युग में क्या है? सारण के चिरांद और वैशाली के चेचर। याद रखिएगा, चिरांद मतलब सारण, चेचर मतलब वैशाली। क्या याद रखना है? चिरांद मतलब सारण, चेचर मतलब वैशाली। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो चिरांद मतलब सारण, चेचर मतलब वैशाली। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो पत्थर से बने सूक्ष्म औजार और हड्डी से बनी वस्तुएं। मतलब नव प्रस्तर में क्या मिला है? पत्थर के औजार और हड्डी की वस्तुएं जो हैं वो क्या? चिरांद मतलब सारण, चेचर मतलब वैशाली से मिला है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोगों का ताम्र प्रस्तर युग। ठीक है, तो ताम्र प्रस्तर युग में क्या है? सोनपुर पटना जिले के मनेर से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ताम्र प्रस्तर युग जो है वो मतलब कहाँ कहाँ से उसके सामान मिले हैं? तो उसमें आ जाएगा चिरांद, चेचर, सोनपुर, पटना। ठीक है, उत्खननों में मिला क्या है? तो मृदभांड और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, तो उत्खनन में क्या मिला है? मृदभांड और मिट्टी के बर्तन। क्वेश्चन पूछ देगा मृदभांड और मिट्टी के बर्तन जो हैं वो किस युग के हैं? तो आप लोगों का जवाब रहेगा क्या? आप लोगों का जवाब रहेगा ताम्र प्रस्तर युग के हैं। ठीक है, ताम्र प्रस्तर युग के हैं। ठीक है, अब आ जाइए देखिए अब इसमें पूछ देगा आपका क्या? भीम बांध। तो देखिए भीम बांध कहाँ था? मुंगेर में था। ठीक है, और कुतुबुपुर किसको बोलते थे? हाजीपुर को, है ना। कुतुबुपुर जो बोलते थे वो हाजीपुर को बोलते थे और चिरांद छपरा को बोलते थे, है ना। सारण छपरा। ठीक है, तो चिरांद छपरा को बोलते थे। ठीक है, अब मनुष्य के आप लोगों से मुझे क्वेश्चन रहेगा कि सारण जो है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं ये मुझे कमेंट कर करके आप लोग बताइएगा। ठीक है,
अब देख लीजिए कि मनुष्य ने छोटे पत्थर के साथ धातु के औजारों का उपयोग शुरू कर दिया था। इस युग को ताम्रपाषाण युग कहते हैं, है ना। तो ताम्रपाषाण युग में क्या हुआ था कि मनुष्य ने छोटे पत्थर के साथ औजार भी शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि सोनपुर इम्पोर्टेंट है, शेनवार, रोहतास को शेनवार बोलते थे, ठीक है। चिरांद छपरा बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें एक चीज़ और पूछता है कि फूस के झोपड़ियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, है ना। तो मुंगेर के उत्खनन से पुरापाषाणकालीन एस्चुरी संस्कृति से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। एस्चुरी संस्कृति के लोग फूल की झोपड़ियों का अवशेष मिला है। तो एक तो क्वेश्चन बनता है कि एस्यूलरी संस्कृति जो है, एस्यूलरी संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये मुंगेर से मिले हैं। उनकी क्या विशेषता थी, तो उनकी विशेषता थी कि वे फूस की झोपड़ियों में रहा करते थे। और एस्यूलरी का जो काल है वो 50,000 से 1,00,000 पूर्व का रहा है, 50,000 से 1,00,000 पूर्व का रहा है। अब है बिहार का ऐतिहासिक युग, पहले ही बता दिया कि बिहार का ऐतिहासिक युग जो है वो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक का रहा है। तो ठीक है, ये तो मैंने आपको कर दिया प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार खुद से भी, ठीक है। मैंने आपको बेस दे दिया है, आगे आपको ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा, लेकिन आप लोग खुद भी पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ते चलेंगे, आप लोगों का मैं पूरा बिहार कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया कि बिहार जो है उसमें प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल 10 लाख से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ऐतिहासिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक, याद करते रहिएगा आंख बंद कर करके, ठीक है। फिर प्रागैतिहासिक काल जो है वो उसको बांटा मैंने 6 भाग में। पूरा पाषाण काल 10 लाख से 11,000, मध्य पाषाण काल 11,000 से 6,000, नव पाषाण काल 6,000 से 4,000, फिर कैल्कोलिथिक युग 4,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, कांस्य युग जो है 3,000 से 2,000 ईसा पूर्व, लौह युग जो है वो 2,000 से 1,000 ईसा पूर्व। फिर आ जाएगा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जो है 1,000 से 600 ईस्वी तक, 1,000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। जैन वाला जो है जैन एवं बौद्धकालीन बिहार 600 से 1206 तक, और मध्यकालीन बिहार 1206 से 1765 तक। उसके बाद आ जाएगा आधुनिक बिहार। इसमें मैंने आपको बताया कि मानव का इतिहास कितना है बिहार में पुराना, तो मानव का इतिहास जो है वो 1,00,000 ईसा पूर्व, 1,00,000 ईसा पूर्व वर्ष प्राचीन है, मतलब 1,00,000 वर्ष प्राचीन है ना, 1,00,000 वर्ष प्राचीन है, ठीक है। इसमें आपको बताया था मैंने पूर्ववर्ती प्रस्तर युग में कि मुंगेर और नालंदा को याद रखेंगे, मुंगेर नालंदा से कुल्हाड़ी मिला था। मध्यवर्ती प्रस्तर युग में मैंने आपको बताया था कि नालंदा के जिठियन याद रखेंगे, कुल्हाड़ी और चाकू मिला था, ठीक है। फिर नव प्रस्तर युग में मैंने आपको बताया था कि पत्थर से बने सूक्ष्म औजार और हड्डी मिले थे, कहाँ से, चिरांद और चेचर से। चिरांद मतलब सारन, चेचर मतलब वैशाली, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ताम्र प्रस्तर युग से क्या मिला है, मितभांड और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ जगह बताया था, भीम बांध मतलब मुंगेर, कुतुबपुर मतलब हाजीपुर, चिरांद मतलब छपरा, और सेनुआर मतलब रोहतास, याद रखेंगे, सेनुआर रोहतास, भीम बांध मुंगेर, कुतुबपुर हाजीपुर। फिर मैंने आपको बताया ताम्रपाषाण युग के बारे में। तो ताम्रपाषाण युग में जो है क्या हुआ था कि आपको ताम्रपाषाण युग में मुख्य जगह जो थे, मतलब इसमें क्या हुआ था कि मतलब छोटे छोटे पत्थर के साथ औजार भी मिले थे हम लोगों को। मुख्य जगह क्या था आपका, सोनपुर, चिरांद, चेचर, ठीक है। फिर आपको बताया क्या कि एस्यूलरी संस्कृति कहाँ से मिला है, मुंगेर से। उसकी विशेषता क्या थी, फूस की झोपड़ियाँ, ठीक है। तो ये आपका मैंने प्रागैतिहासिक काल ख़त्म कर दिया। आप लोग इसका रिवीजन करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी मैं लाऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में, ऑब्जेक्टिव। थैंक यू, पढ़ते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, धन्यवाद।